बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की हिंदी क्षितिज भाग 1, जो कि हिंदी की पुस्तक है। इसके जो काव्य खंड है, काव्य खंड में साखिया जो हमने पढ़ लिया था, इसका भावार्थ हमने कर लिया था बच्चों। इसके प्रश्नोत्तर करेंगे आज हम। यदि आपने इसका भावार्थ नहीं देखा हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और 9th और 10th की सारी जानकारी भी आपको मिलती रहे। तो हम आज साखिया के प्रश्नोत्तर करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। ठीक है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, तो यह प्रश्नोत्तर हमें कॉपी में करने पड़ेंगे। ठीक है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। मानसरोवर से कवि का आशय पवित्र सरोवर से है। ठीक है, मानसरोवर मतलब पवित्र सरोवर से है, जिसमें हंस विहार करते हैं। इसका दूसरा आशय पवित्र मन से भी है ना। मानसरोवर एक तो यह है कि पवित्र सरोवर जिसमें हंस विहार करते हैं, और दूसरा है पवित्र मन जो कि भक्तों का होता है। तो यहाँ पे दो आशय है इसके। प्रश्न दूसरा है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है, तो इसका उत्तर है, सच्चे प्रेमी का मन छल कपट से दूर होता है और पवित्र होता है। ठीक है, सच्चे प्रेमी का मन छल कपट से दूर होता है और पवित्र होता है। सच्चे प्रेमी से मिलने पर मन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका उत्तर है बच्चों। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तीसरे दोहे में कवि ने अनुभव और आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया है। ठीक है, तीसरे दोहे में कवि ने अनुभव को और आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया है। अब प्रश्न चौथा है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है, तो इसका उत्तर है, इस संसार में सच्चा संत वही है जो जाति पाति धर्म संप्रदाय के भेदभाव से दूर रहकर ईश्वर की सच्चे मन से भक्ति करता है ना। तो सच्चा संत वही होता है जो किसी जाति पाति का भेदभाव नहीं करता और ईश्वर की अपने सच्चे मन से भक्ति करता है। उसका एक ही ध्येय होता है कि वह ईश्वर की भक्ति में ही लगा रहता है। उसके मन में दूसरे लोगों के प्रति कोई भेदभाव की भावना नहीं होती। वह जाति धर्म में भी विश्वास नहीं करता, बल्कि सभी को समभाव से देखता है ना। समान भावना से सभी को समानता का व्यवहार करते हुए सभी को समान भाव से देखता है। वही सच्चा संत होता है और वही ईश्वर का सच्चा भक्त होता है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5वां है, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है, तो इसका उत्तर होगा, कबीर ने जाति पाति और धर्म के भेदभाव को दूर करके ईश्वर की आराधना करने पर बल दिया है ना। तो यहाँ पे कौन सी संकीर्णताओं की बात हो रही थी, जाति पाति और धर्म के जो भेदभाव करते हैं उस संकीर्णता की बात हो रही थी यहाँ पर। तो कबीर ने जाति पाति और धर्म के भेदभाव को दूर करके ईश्वर की आराधना करने पर बल दिया है। तो अंतिम जो दो दोहे थे उसमें कबीरदास जी ये कहना चाहते थे कि काबा जाओ या काशी जाओ, राम करो या राम नाम लो या रहीम का, लेकिन इनसे कुछ नहीं होता, जाति पाति के भेदभाव से कुछ नहीं होता। वह ईश्वर एक है और उसकी आराधना करने पर बल दिया था। और उसके बाद जो आखिरी वाला दोहा था उसमें उच्च कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता, बल्कि कर्म ही श्रेष्ठ होते हैं, इस बारे में बताया गया था। तो इस पूरे का उत्तर ये होगा कि कबीर ने जाति पाति और धर्म के भेदभाव को दूर करके ईश्वर की आराधना करने पर बल दिया है। कबीरदास जी ने उच्च कुल के स्थान पर अच्छे कर्मों को श्रेष्ठ माना है। अगला प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से, तर्क सहित उत्तर दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न छठा था कि किसी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर है
किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। यदि व्यक्ति के कर्म अच्छे नहीं हैं तो उच्च कुल में जन्म लेने पर भी व्यक्ति निंदनीय ही रहता है। भले ही उसने उच्च कुल में जन्म लिया लेकिन अच्छे कर्म नहीं करेगा तो लोग तो उसकी बुराई करेंगे ही सही। इसलिए कर्म ही श्रेष्ठ है। जिस प्रकार तुलसीदास, सूरदास, कबीर जैसे विद्वानों ने साधारण कुल में जन्म लिया पर अपने कर्मों से वे आदरणीय बन गए, जबकि कंस, रावण, दुर्योधन आदि ने ऊंचे कुल में तो जन्म लिया पर अपने कर्मों के कारण वे निंदनीय माने जाते हैं। मतलब साधारण व्यक्ति भी यदि अच्छे कर्म करेगा तो लोग उसकी तारीफ करेंगे, वह आदरणीय बन जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति उच्च कुल में जन्म लेगा तो भी यदि बुरे कर्म करेगा तो उसकी तो बुराई ही होगी। ठीक है, अगला जो प्रश्न 7वां है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। ठीक है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो इसमें ये जो दोहा दे रखा है ये है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भैकन दे झक मारी। है ना, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, ज्ञान रूपी हाथी के ऊपर चढ़िए, सहज दुलीचा डारी, सहज अपना आसन डालकर उस पर चढ़ना है। ज्ञान रूपी हाथी के ऊपर मतलब ज्ञान के सहारे आपको आगे बढ़ना है। स्वान रूप संसार है, स्वान मतलब कुत्ता, यह संसार कुत्ते के रूप में है। भेकन दे जकमारी से भूखने दीजिए। इसका मतलब है ये है कि हाथी जब अपनी चाल से चलता है, सहज रूप से चलता है, तो वह इस बात का ध्यान नहीं रखता है कि उसके पीछे कुत्ते भौंक रहे हैं, वह उन पर उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह अपने में ही मस्त चलता रहता है। इसी प्रकार ईश्वर की आराधना करने वाले भक्तों को इस संसार के लोगों रूपी कुत्तों पर ध्यान नहीं देना चाहिए बल्कि सहज रूप से अपनी भक्ति में लीन रहना चाहिए। तो इसका जो काव्य सौंदर्य है वह है, इस पद में कबीर ने एक वास्तविक चित्र प्रस्तुत किया है। ज्ञान की साधना करने वाला साधक, ज्ञान रूपी हाथी पर बैठा सच्चा भक्त अपने आसन पर सहज रूप से साधना में लीन है, और इस संसार के लोग जो कुत्ते के रूप में सहज साधक भक्त पर भौंक रहे हैं लेकिन इससे हाथी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वह अपनी सहज चाल में मस्त चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे सांग रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस पद में सांग रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। झक मारी मुहावरे का सुंदर प्रयोग किया गया है। और स्वान रूप संसार है में उपमा अलंकार है। ठीक है बच्चों, उपमा अलंकार है। इस प्रकार से हमने प्रश्नोत्तर, जो साखी के प्रश्नोत्तर थे वो कर लिए बच्चों। इसको आप अपनी कॉपी में भी लिख लो जिससे कि आप आसानी से इनको याद कर लो। और इसके जो साखी के व्याख्या हमने पहले कर ली थी, यदि आपने नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लो जिससे कि आपको यह जो काव्य पाठ है आसानी से समझ में आ जाए।